पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि संजय एमसल को दिया था नूडल्स खाने के लिए और इसके बाद वो और समय बिताने के लिए सोने की एक्टिंग करने लगती है। संजय उसे जगाते हुए कहता है, आई नो कि तुम जगी हुई हो, उठ जाओ। एमसल जग जाती है। दोनों बात करते करते काफ़ी क्लोज आ गए थे। संजय जानबूझकर उसे छेड़ रहा था कि क्या तुम सच में आज रात यहाँ पर सोने वाली हो। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि एमसल के घर के बाहर जो लड़का था गार्ड देखने के लिए जाता है, वो कोई और नहीं कीमते था, यानी कि कीमते अभी एमसल को ढूंढ रहा है इस टाइम में। फिर हम लोग इन दोनों को देखते हैं। अब यहाँ पर एमसल उसे क्या ही बताए कि वो क्यों यहाँ रहना चाहती है। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मुझे लगा कि शायद तुम आज हर्ट हो गई, इसलिए मैं कुछ भी करके तुम्हारे साथ आज रहना चाहती हूँ। संजय याद करता है पास में उसने किसी सपने के बारे में कहा था। वो एमसल को कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम आज भी वही बात कर रहे हो। तुम्हें फिर कोई सपना आया था क्या जिसमें मैं हर्ट हो रहा हूँ। एमसल उसे क्या बताया कि वो सपना नहीं है, वो रियलिटी है। वो उसे बस आज किसी हालत में छोड़ करके नहीं जाने वाली है। वो कहती है, मैंने इंटरव्यूज़ में सुना है कि सारे एक्टर एक्ट्रेसेस कहते हैं कि वो डिप्रेशन में है। तुमने भी ऐसा कुछ कहा था, क्या सच में ऐसा है। संजय कहता है, नहीं, मेरे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, मुझे कोई पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे, ना ही मैं डिप्रेशन में हूँ। एमसल ये बातें सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि शायद उसने संजय का फ्यूचर चेंज कर दिया है। वो उठ करके मैगी का बॉल लेकर के जाने लगती है तो गलती से उसका जूस उसके ड्रेस पर गिर जाता है। वो उसे क्लीन करने का कोशिश करती है लेकिन क्लीन हो नहीं रहा था। संजय उसे अपना स्वेटर पहनने के लिए देता है। अब वो चेंज कहाँ करेगी, तो फिर वो उसे कहता है, काम करो, यहाँ बेडरूम में मेरा, वहाँ जाकर के तुम चेंज कर लो। बेचारा संजय तो कुछ अलग ही इमेजिन कर रहा था। उसके माइंड में काफ़ी सारे उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे होते हैं। वो खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था कि एक नॉर्मल गर्ल ही तो है, लेकिन वो उसकी क्रश थी। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उस कमरे में तो वो एग है जो कि एमसोल का था। वो टाइम कैप्सूल लेने के लिए जल्दी जल्दी डोर नॉक करते पूछता है कि क्या उसने चेंज कर लिया। एमसल बोलती है हाँ। तो फिर वो कमरे में एंटर करता है। सख्त लड़का बनते हुए एमसल को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। जल्दी से डोर लॉक करके बस एक को छुपाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एमसल वापस से आ जाती है। एक तो नहीं देख पाती, लेकिन सामने रखा वो गर्ल का पोस्टर जरूर देख लेती है। संजय का तो ऐसा लग रहा था जैसे कान पकड़ा गया। एमसल उसे कहती, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम अकेले रहते हो घर में, इतना तो चलता है। लेकिन संजय उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, जो वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, इसके ऐसे शौक नहीं है। और एमसल उसे कह रही है, कोई बात नहीं होता है इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। वो उससे उसका वो बेड छीन करके देखने की कोशिश करती है। इस चक्कर में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि दोनों के बीच किस होने ही वाला है, कुछ रोमांटिक हो। और उससे पहले संजय का फ्रेंड बेकिन काफ़ी नशे की कंडीशन में घर के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पर नशे में था, वो क्लियर नहीं देख पाता है। संजय जल्दी जल्दी कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है और एमसल को अलमारी में छुपा देता है। तभी बेकिन कमरे के अंदर आता है। वो संजय से पूछता है, कौन है वो लड़की, मैंने देखा तुम्हें अभी एक लड़की के साथ। लेकिन संजय कहता है कि नहीं, कोई लड़की नहीं है, बेड पर वो पोस्टर था, उसे उसने देखा होगा। लेकिन बेकिन कहता है, नहीं, मैंने किसी लड़की को देखा है, बताओ बताओ, छुपाओ नहीं। फिर उससे पूछता है, अरे मैंने सुना कि तुम एमसोल से मिले, तुम उसे घर तो नहीं लेकर के आए ना। वो कहता है नहीं। फिर वो उसका फ्रेंड कहता है, एक मिनट, कहीं अभी तुम एमसोल के लिए फील तो नहीं करते। संजय कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है, ठीक है, तो फिर मैं फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा हूँ। और वह यहाँ पर सामने ही अनड्रेस हो करके नहाने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो वॉशरूम के लिए जाता है, संजय सोचता है कि वो एमसल को अलमारी से बाहर निकाल करके घर के बाहर भेज देता है। लेकिन तभी बेकिन वापस से आ जाता है। वो जल्दी जल्दी एमसल को वापस से अलमारी में डाल देता है। उसके पास संजय और एमसल की फ़ोटो थी। वो उसे देख के कहता है कि वो अब तक तुम्हारे पास क्या कर रही, एक बात बताओ, एमसल इतनी प्रेटी तो है नहीं, तुम 30 के हो गए, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया, तुम हर साल एमसल से जब भी ड्रंक होते थे उसके घर के पास जाकर के ड्रामा करते थे। तुम सच बताओ, तुम अभी तक एमसल से मूव ऑन नहीं कर पाए हो ना। गजब लड़के हो, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ तुम्हारे आसपास है, लेकिन एमसल में ऐसा क्या खास है जो तुम उसे भूल ही नहीं पाते हो।
अब इमसॉल अलमारी के अंदर से सारी बातें सुन रहे होते हैं। उसे पता चल जाता है कि संजय इतने साल से सच में उसे मूव ऑन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं वो अब भी उसे पसंद करता है। ये संजय के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग था। कहाँ वो इमसॉल के सामने सच लौंडा वाला इमेज बना करके रखा था और उसका फ्रेंड तो अनजाने में सारा पोल खोले जा रहा है। अब यहाँ पर संजय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने फ्रेंड को उठा के बाथटब में डाल के आता है। कमरे में अंदर आता है तो इमसॉल वो टाइम कैप्सूल निकाल करके देख रही थी। साथ ही में उसे उसका वो वॉच भी मिल जाता है। अब तो सब कुछ सामने आ गया था, चाहे संजय कितना भी छुपाने का कोशिश कर ले। फिर वो इमसॉल को अपने कार से उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। फ्लैशबैक का एक सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि इमसॉल संजय से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ मुझे वो इंसिडेंट के बारे में याद आता है। अब कौन सा इंसिडेंट, ये हमें इस पार्ट में नहीं बताया गया है क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर वाला तो इंसिडेंट नहीं है, ये तो फाइनल है। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड थे। इमसॉल संजय से क्या बात करे उसे समझ नहीं आता, तो वो उस टाइम सब कैप्सूल के बारे में पूछती है तो वो कहता है हाँ वो 1 साल पहले गया था वहाँ पर जब वो रिनोवेट होने वाला था। अब इमसॉल उस समय तो इस दुनिया में थी नहीं, इसलिए उसे इस बारे में पता नहीं था। यानी कुछ तो बाकी है जो कि उसे चेंज करना है और वो पूरे अच्छे तरीके से चेंज नहीं हुआ है। दोनों इमसॉल के घर के नीचे वेट कर रहे थे। संजय इंसल को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो वहाँ से लौट रहा था तो इंसल कहती है कि वो उस रात थी वहाँ पे, लेकिन शायद वो लेट हो गया आने में। संजय कहता है हाँ हाँ ठीक है। वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले इंसल फाइनली संजय को अपनी मन की बात बताती है कि वो भी उसे उसी टाइम से पसंद करती है, लेकिन वो उसे ये बात कभी बता नहीं पाए। उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि वो कभी संजय को ये चीज़ बता ही नहीं सकती थी और वो अपने इमोशन को बताना चाहती थी, लेकिन संजय को कभी बता नहीं पाई। यानी कि वो भी उसे उतने ही सालों से पसंद करती है। संजय के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उसने कभी गेस नहीं किया था कि इमसॉल भी उसे पसंद करती है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। इमसॉल से संजय कुछ कहने वाला था तभी उसको एक बिल्डिंग के लोग आने लग गए, तो वो संजय को जाने के लिए कहती है कि कोई देख ले, और वो अपने कमरे में जल्दी जल्दी जाने लगती है। उसे अपने मन की बात बता करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो अपने घर पहुंच रही होती है, लेकिन संजय अब वापस नहीं जाने वाला था। वो इमसल को अब अपने लाइफ से नहीं निकालने वाला था। 15 सालों बाद उसे ये मौका मिला था। इमसल जब अपने कमरे में एंटर कर रही होती है तो संजय जल्दी जल्दी स्टेयर से उसके घर के पास चले जाता है। उसे पहले से पता था ना कि इमसल किस फ्लोर पर रहती है। वो डोर लॉक करे उससे पहले ही उसे रोक लेता है। संजय से पूछता है तुमने कहा कि तुम तब मुझे पसंद करती थी, और अब का क्या, क्या अब भी मुझे पसंद करती हो? इमसल उसे कुछ जवाब दे पाए इससे पहले ही कुछ लोग आने लग गए थे, तो संजय को जल्दी जल्दी कमरे के अंदर ले लेती है। संजय यहाँ पर इमसल के इमोशन को समझ जाता है और वो जान जाता है कि इमसल अब भी उसे प्यार करती है। फाइनली वो सीन जिसका हम लोग इतने सदियों से इंतज़ार कर रहे थे वो आता है। मीन्स कि दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टर एक दूसरे को किस करते हैं यहाँ पर, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा वाला रोमांटिक था। बात कुछ आगे बढ़ पाते इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पाइप बर्स्ट हुआ था उसे ठीक करने के लिए हेल्पर यहाँ पर आ जाता है। अब इमसल उसे नेक्स्ट डे आने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, फिर मेरे पास टाइम नहीं है और उसे ठीक करना ज़रूरी है। अब संजय को यहाँ से जाना पड़ेगा। इमसल उसे कहती है कि हम फिर मिलेंगे। वो उसे अपना स्कार्फ पहना देती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। हेल्पर को वो ये एक्टिंग कर रही थी कि ये इसका भाई है और इसे यहाँ से जाना होगा। वो उसे ओप्पा करके बुलाती है और संजय बहुत ही ज़्यादा फ्लस्टर्ड कर रहा था। एक साइड संजय अपने कार में दिल की बड़ी धड़कनें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी खुश था, और दूसरी साइड इमसॉल संजय को कैच करने के बाद वो भी काफ़ी खुश थी, जैसे कि वो 7वें आसमान पर हो। वो अपना कार वहाँ से लेके चले जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर अब भी इमसल के घर के नीचे उस पर नज़र रखा हुआ था। ये बंदा कुछ तो कांड करेगा। इसके बाद हम लोग संजय को देखते हैं जो कि अपना शो वगैरह के लिए रेडी हो रहा था। उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो बार बार इमसल को किस किया है ये याद करके हंसे जा रहा था, और इधर इमसल भी हंस रही थी। जब उसकी बॉस उसे डांट भी लगा रही थी तो वो उसे कहती है संजय को कैसे भी करके कन्विंस करूँ कि वो इस ड्रामा में काम करें। इमसल अपनी ही दुनिया में खुश थी। वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि इमसल को लगता था कि संजय शायद बहुत बिजी होगा। उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि पाइप ठीक हो गया क्या? तो वह कहती है हाँ। फिर उसे बताती है कि एक्चुअल में जो
लीहू है नैना, वो ग्यूम से काफ़ी झगड़ा कर रही है क्योंकि ग्यूम ने कुछ पैसे लगाए थे और वो हार गया है। तो इंसुल यहाँ पर लीहू से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है तुम्हारा भाई सच में ढक्कन है, बट जो भी है वो बहुत अच्छा है, वो ये सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहा है, इसीलिए तो मुझे उससे प्यार हुआ था। भले ही मेरी लाइफ इतनी अजीब है, हम लोग बेबी वगैरह करके बैठे, मैं जॉब नहीं करती, केवल उससे ही काम करना पड़ता, लेकिन मैं उसके साथ खुश हूँ। इमसल उसे पूछती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर बदलने का मौका मिले पास में जा कर के, तो क्या तुम चेंज करोगी? लीवन कहती है कि नहीं, मैं इसके साथ खुश हूँ, फ्यूचर चाहे जो भी हो, अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा ना, तब भी मैं क्यूम के साथ ही रहना चेंज करूँगी, और मुझे मेरा प्रेजेंट पसंद है, ये मैटर करता है, इसलिए मैं अपने फ्यूचर से कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी। एम्सल को ये बातें थोड़ी सेटिस्फाइंग लगती है सुन करके कि लीवन ग्यूम से इतना प्यार करती है कि इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद वो ग्यूम के साथ ही रहने के लिए तैयार है। अपने फैमिली में वो काफ़ी खुश है। फिर वो वहाँ से निकल करके बस स्टैंड के लिए जाती है, जहाँ पर के संजय का पोस्टर लगा हुआ था, और वो उसे देख करके खुश हो रही होती है। ऐसे यहाँ पर संजय का कॉल आता है। वो एक शूट कंप्लीट करके अपना दूसरा शूट पूरा करने के लिए जा रहा होता है। दोनों इतना स्माइल करके एक दूसरे से बात कर रहे थे कि बस पूछो ही मत। संजय एम्सल से मिलने बिना नहीं रह पा रहा था। वो रात में वापस से मिलने के लिए कहता है। एम्सल भी कहती है ठीक है, काम फिनिश करके हम वापस मिलेंगे। अब संजय इतना एक्साइटेड था कि वो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के इरादे में था। फिर वो अपने मीटिंग में जाती है, जहाँ पर उसे संजय का कॉल आ रहा था, वो उठा नहीं सकती थी। वो अपना फ़ोन गलती से ऑफ़ कर देती है और मीटिंग पर फोकस करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ ही रह जाता है। इधर संजय अपने ये सोच वगैरह अटेंड करके घर लौट रहा होता है। वो इमसल को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था। इमसल नोटिस करती है कि बाप रे, उसने तो इतनी देर तक अपना नंबर ऑफ़ किया। वो जल्दी जल्दी अपने नंबर को ऑन करती है। संजय घर लौट रहा होता है तो वही जो उसकी लड़की थी, फ़ैन जो उसके पीछे पड़ी थी, वो वापस से यहाँ पर आ जाती है। अब संजय घर ना जा कर के होटल जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि ये लड़की तो पीछे ही पड़ गई है। दूसरी साइड इमसल की कार तो संजय के घर ही पर थी, तो फिर वो बस ले करके उसके घर के पास पहुँचती है। वो उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाता है। फिर इंसल अपनी कार ढूंढ करके वहाँ से निकलना चाह रही थी, क्योंकि उसे संजय के घर का सारा लाइट स्विच ऑफ दिखा था, तो उसे लगा था कि शायद संजय घर नहीं आया है। वो वहाँ से निकल रही होती है तो कुछ अजीब फील होता है। कार अचानक से उसके सामने आ जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। उसे वही इंसिडेंट टैक्सी ड्राइवर वाला याद आने लगता है, ना जाने क्यों। वो बंदा कार से बाहर निकलता है और इंसल के कार के आगे जाकर के कुछ चेक करने लगता है। इधर हम लोग संजय को देखते हैं, जो कि अपना फ़ोन चेक करता है, तो यहाँ पर उसे इमसल का कॉल दिखता है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन इमसल यहाँ पर फ़ोन नहीं उठा पाती है। और इधर इमसल देखती है कि एक्चुअल में वो लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो वही गर्ल है जो कि संजय के पीछे पड़ी हुई है। स्टॉकर, ये गार्ड बताता है। अब इमसल उस लड़की को पकड़ने के लिए जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की आगे किसी कहानी में जुड़ी हुई है। इधर संजय वही जेएनटी के सीईओ किम से बात कर रहा होता है। वो उसे कॉल करता है पूछने के लिए कि वो किस कमरे में है। संजय उसे बताता है इससे पहले ही उसके घर का डोर बेल बजता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम हो? किम कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर संजय देखने के लिए जाता है कि कौन है। इधर इमसल उस गर्ल को पकड़ लेती है। वो लड़की काफ़ी छोटी सी, कम एज की थी। वो उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर के जाती है। वो बस अभी 14 ईयर्स की थी। वो उसे खाना खिलाती है और समझाती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस करो। संजय के बहुत सारे फ़ोटोज़ उसके पास थे। दोनों भी बात ही कर रहे होते कि अचानक से न्यूज़ पर फिर वही सीन आने लगता है कि संजय के पॉप आइडल का डेथ हो गया है। अब ये सुनते ही इमसल शॉक्ड हो जाती है। साथ ही में न्यूज़ में ये आ रहा था, वो टैक्सी ड्राइवर जिसने कि इमसल पे 15 ईयर्स बिफोर अटैक किया था, उसने यहाँ पर संजय को मारा है। वो भी कुछ टाइम पहले ही जेल से बाहर आया था। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा का पार्ट ख़त्म कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इमसल इस सिचुएशन को सॉल्व करती है। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।